तो आप लोग का जो इंतज़ार था भैया थोड़ा सा सिलेबस को समझा देते, ये क्या मामला क्या चल रहा है, सिलेबस रिड्यूस हो गया, एक्चुअली एक्यूरेसी हम लोग को समझ नहीं आ रहा क्या रिड्यूस हुआ है, क्या बचा है, क्या पढ़े क्या छोड़ दे। तो बेसिकली इसी सब आपके प्रश्नों का रिप्लाई है ये वीडियो, जो आपका प्रश्न चल रहा है मन में कि भैया सिलेबस क्या है क्या नहीं है, उसका ही ये रिप्लाई है वीडियो, ठीक है। तो कंप्लीट इसमें हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे आपका कि क्या आपका सिलेबस है, उसके साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है। और कंप्लीट आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे जिसमें आपको ये मिल जाएगा कि हाँ ये चैप्टर पढ़ना है, ये चैप्टर को स्किप करना है, और इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो इतना मार्क्स मिलेगा भैया। यहाँ पे इस चैप्टर कौन है, वही चलिए इस चैप्टर को देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप लोग का ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था, इसको हमने उठाया और लिख दिया यहाँ पे। चलिए अब देखिए फर्स्ट लैंग्वेज यानी जो हम लोग का हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं उनका फर्स्ट लैंग्वेज बेसिकली हिंदी ही होता है। तो हिंदी का जवाब देखिए आपको पता है कि ये सब चैप्टर है जो आपको पढ़ना है, बाकी कुछ हटा दिया गया चैप्टर, ठीक है। ये सब चैप्टर को आपको पढ़ लेना है, नाम देख लीजिए। अब नाम पढ़ेंगे तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, एक एक चैप्टर का नाम पढ़ना, आप देख लीजिए। अगर दिक्कत हो रहा होगा आपको देखने में तो टेंशन नहीं लेना है, आपको ये डिस्क्रिप्शन में ये वाला पीडीएफ मिलेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। चलिए फिर देखिए आपको ये यहाँ तक चैप्टर है, उसके बाद एक ग्रामर में कारक वाक्य और समास दिया है, प्रतिवेदन लेखक सवाल लेखक और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद और निबंध, बेसिकली ये राइटिंग स्किल में दिया है, ग्रामर में ही दिया, ठीक। और हम लोग का हिंदी का जो मार्किंग स्किप है यानी किस चैप्टर से कितना मार्क्स देना है अभी तक आउट नहीं हुआ है, ठीक है। आउट हो गया तो हमें नहीं पता अभी तक, अगर पता चलता है तो हम आपको बता देंगे। हाँ इंग्लिश में आपको देखिए टेक्स्ट वाला जो बुक है आपको ये बस 5 पढ़ना है, टोटल आपका 8 था जिसमें सब आपको 5 ही पढ़ना है, ठीक है। 5 कौन कौन सा पढ़ना है वो फादर्स हेल्प, फेबल और उसके बाद पासिंग हो बापू और माई ऑन ट्रू फैमिली और उसके फिर और में काइट, ये 5 पढ़ लेना है। उसके बाद आपको ग्रामर पढ़ना है और राइटिंग स्किल पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना और राइटिंग स्किल पढ़ना है। पूरा ग्रामर और राइटिंग स्किल जो कंप्लीट पहले था वही था। अगर आपको इसमें दिक्कत हो तो हमारा ऑलरेडी इंग्लिश ग्रामर का इंग्लिश पे सिलेबस बना हुआ है, ठीक है। इंग्लिश का सिलेबस वीडियो होगा, वो वीडियो देख लीजिए, यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस ही था, ठीक। अब इसमें मार्क्स कितना आएगा, जो मार्क्स का प्रोसीजर था वही रहेगा। जैसे कैसे आपका सीन से आपका टोटल 20 नंबर आता था, 20 नंबर में क्या था बाबू, एमसीक्यू 5 और 4 आता था, 5 को हम लोग का कहानी से और 4 पोएम से। उसके बाद हम लोग का ऐसे क्यों आता था 3 ठो, ये भी हम लोग का कहानी से केवल रहेगा, पोएम से कुछ नहीं आता था। उसका 2 मार्क्स वाला करके यहाँ पे 2 क्वेश्चन कहानी से और 2 क्वेश्चन कविता से मिलाकर टोटल 20 नंबर यहाँ से आता था। अनसीन सेम प्रोसीजर पर आता था, 6 एमसीक्यू से ऐसे क्यों और उसके बाद 2 नंबर वाला 8 को, 4 क्वेश्चन 8 नंबर का, ये हम लोग का 6 6 12 8 20, यहाँ से 20 नंबर का आता था। फिर आपका ग्रामर एंड वोकैबुलरी जो आता था हम लोग का वो आता था 20 नंबर का, और राइटिंग स्किल 30 नंबर का आता था। सेम हुबहू वैसे ही रखा गया, बस यहाँ पे जो हम लोग का प्रोज और पोइट्री है इसका सिलेबस को थोड़ा सा कम कर दिया गया बस, और कुछ फर्दर कोई खास चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखिए हिस्ट्री में आपका 8 चैप्टर था जिसको रिड्यूस करके 5 चैप्टर कर दिया गया, 3 चैप्टर हटा दिया गया इसमें, ठीक है। अब इस 5 चैप्टर में बेसिकली आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो किया गया है ये आपका कर दिया गया है 5 चैप्टर से, किस चैप्टर से कितना आएगा, ठीक है। बहुत आसान हो गया आपके लिए, जो मार्क्स आपको 8 चैप्टर पढ़ के उठाना था वो आपको 5 चैप्टर में उठ जाएगा, और क्वेश्चन भी मतलब कहाँ से क्या क्या आएगा सब बता चुका गया इसमें डिस्क्रिप्शन में। आपको जाइए डिस्क्रिप्शन में इसको देखिए, पीडीएफ को एनालाइज कीजिए कि जैसे हम एग्जाम्पल समझा दें आपको। तो चैप्टर 1 का बात कर ले तो चैप्टर 1 में देखिए एमसीक्यू 4 को आपको मिल जाएगा, फिर एसक्यू 4 मिल जाएगा, और शॉर्ट आंसर टाइप वाला जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन होता है वो 2 मिल जाएगा, ठीक है। यानी 4 4 8 4 12 नंबर। सोचिए फर्स्ट चैप्टर कितना छोटा चैप्टर, 12 नंबर आ जा रहा आराम से, लॉन्ग क्वेश्चन हालांकि इससे नहीं है, ठीक है। फिर चैप्टर 2 का बात कर ले तो 4 4 यानी 4 एमसीक्यू 4 एसक्यू, और उसके बाद आपका 2 नंबर वाले 4 ठो यानी 8 4 12 12 4 16, और 16 नंबर तो डायरेक्ट है। और यहाँ पे देखिए इस सेक्शन में 4 को 4 4 नंबर वाला क्वेश्चन आता है, मैं तो बेसिकली 2 नंबर यहाँ पे देगा। 16 और 8 कितना हो गया आपका 16 20 4 24, सेकंड चैप्टर से लगभग 20 से 24 नंबर आ जाएगा। ऐसे ही करके आपका हर चैप्टर से आ रहा है, टोटल में आके आपका 90 नंबर का ये प्रोसीजर है। 10 नंबर तो आपका या तो स्कूल प्रोजेक्ट देगा या तो रोल एग्जाम लेता है, ठीक है। ये आपका हिस्ट्री का मार्क्स लिस्ट होता है। ये ज्योग्राफी का था, ज्योग्राफी में आपका 6 चैप्टर था जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ठीक। तो जैसे हम लोग क्या किया गया, फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट दिया गया है, और फायदा तो देखिए फर्स्ट चैप्टर इतना छोटा चैप्टर है, लाइक 15 वीडियो में कंप्लीट हो गया है, पर वीडियो का मतलब बहुत छोटा में। और इसका मार्क्स देखिएगा फर्स्ट चैप्टर से, देखिए फर्स्ट चैप्टर से मार्क्स देखिए 5 तो एमसीक्यू 7 को एसक्यू 7 5 12, और 2 नंबर वाला क्वेश्चन 2 को 12 4 16, और उसके बाद 3 नंबर वाला क्वेश्चन 2 को 16 और 6 22, और 22 और 2 नंबर 5 नंबर वाला क्वेश्चन 2 को, यानी 32 नंबर अकेला आपको ये फर्स्ट चैप्टर दिला देगा। सोचिए मतलब, और इससे ईजी आप लोगों को क्या चाहिए, मतलब 15 वीडियो छोटा छोटा देख लीजिए, 32 नंबर आपको आ जाएगा। समझ रहे हैं बात ना, ठीक है। यानी अगर आप फर्स्ट चैप्टर को ही अच्छा से प्रिपेयर करके चल जाए ना 32 नंबर आ जाएगा। और बचा फिफ्थ चैप्टर से बाकी बचा हुआ सब रिमेनिंग नंबर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको 2 ही चैप्टर पूरा 90 नंबर आपको आ रहा है, बस 2 चैप्टर कर लेना आपको 90 नंबर आ जाएगा। बात समझ में आई। चलिए फिर हम नेक्स्ट बात करें बाबू लाइफ साइंस पे। तो लाइफ साइंस में 5 चैप्टर था जिसमें बेसिकली लास्ट वाले 2 चैप्टर हटा दिया गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड।
फर्स्ट सेकंड थर्ड तक दिया गया है, ठीक है। इसमें आपको देखिए ये चैप्टर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है और इस चैप्टर में इससे कम टाइम लगेगा और ये तो हलवा चैप्टर है, ठीक है। ये तो बस आपको फ्री का नंबर देने के लिए दिया गया है, ठीक है। देखिए इसमें सब आपका प्रोसीजर मार्क्स दिखाएगा, किस चैप्टर से कितना आएगा, क्या प्रोसीजर है क्या प्रोसीजर नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ पर समझा दें लाइफ चैप्टर फर्स्ट चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर को हम इतना डेप्थ में जाके क्यों पढ़ा रहे हैं उसका रीजन देख लीजिए कि एमसीक्यू आपका 5 एमसीक्यू रहेगा, 7 आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन वाला आंसर रहेगा, यानी एक लाइन में जो हम लोग लिखते हैं, यानी 7 5 12, 2 नंबर वाला 2 क्वेश्चन, हम लोग का 5 क्वेश्चन रहेगा, 12 10 22 नंबर, और उसके 5 नंबर वाला या तो 3 तो कन्फर्म आएगा, 3 तो कन्फर्म आएगा, ठीक। यानी हम लोग का कितना हो गया 22 और 15 आपका 37 नंबर। उसके अलावा यहाँ पे +-5 लिखा है, यानी 5 नंबर और आ सकता है, क्वेश्चन और दे सकता है वो, ठीक है। यानी हम लोग 37 नंबर तो 37 मार्क्स तो कन्फर्म ले रहे हैं, यानी समझ लीजिए कि एक चैप्टर में ही कितना मार्क्स है, वेटेज है, बात समझ में आया। तो इसीलिए हम लोग इस चैप्टर को पहले से ही प्रायोरिटी दे रहे थे, बात समझ में आई। तो ठीक, अब देखिए हम लोग का फिजिकल साइंस का, फिजिकल साइंस में टोटल आपका 8 चैप्टर था। इसने रखने का कोशिश क्या किया, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 को कंप्लीट हटा दिया गया, 5 6 और 8 जो था लगभग मान लीजिए कंप्लीट ही हटा दिया गया। कुछ टॉपिक इसमें चुनिंदा रखा गया है, जैसे आप लोग का आपका जो भी बुक होगा उसमें प्रोसीजर देखिएगा, फाइनली आपका 8.3 तक रखा गया है और बाकी 8.3 के बाद से सब हटा दिया गया है, ठीक है। ये जब ये आपका पढ़ाएंगे तो एक एक चीज़ को डिटेल में बता देंगे वहाँ पे। तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर है और इससे मार्क्स कैसे आ रहा है यहाँ पे आपको बाकायदा हुबहू समझाया गया। जैसे फर्स्ट चैप्टर का मार्क्स बात कर ले हम, तो फर्स्ट चैप्टर में क्या होगा, 1 को एमसीक्यू रहेगा, 2 को हम लोग का शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, 2 को एक तो रहेगा 2 मार्क्स वाला, यानी 2 2 4 5 नंबर आ रहा है फर्स्ट चैप्टर। तो वैसे करके आपको हर एक चैप्टर का मार्क्स यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आई। तो ये हम लोग का फिजिकल साइंस का हो गया। और ये मैथ का हो गया। मैथ का बेसिकली तो ये सबका बुक है, सर्वव्यापी बुक है, तो इसमें तो चैप्टर में कहीं कन्फ्यूजन होगा इन चैप्टर का नाम में। तो 1 से 18 तक का सीधा समझ लीजिए, यानी चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 18 तक का आपको कंप्लीट करके जाना है। 26 चैप्टर था और 18 रखा गया है, ठीक है, बात समझ में आई। तो बेसिकली हम लोग का उधर से 8 चैप्टर हटा दिया गया लास्ट वाला, ठीक। अब बस 18 चैप्टर पढ़ना है और 18 चैप्टर में ही आपको हकीकत बताए ना, पढ़ना गिन के 6-7 चैप्टर है, बाकी जो थ्योरम और हम लोग का कंस्ट्रक्शन भरा हुआ है, आप देखिए ना खुद से। यहाँ 3 चैप्टर थ्योरम, ठीक है। थ्योरम में आपको पता है एक थ्योरम रेडी करना होता है और उसके 2-4 सवाल कर लेना होता है। ये चैप्टर थ्योरम 2 चैप्टर तो ऐसे ही रिड्यूस हो गया हम लोग का, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात कर ले तो फिर हम लोग का यहाँ पे किधर गया 10 चैप्टर थ्योरम, यानी 3 चैप्टर यहाँ गया। फिर हम लोग का 15 चैप्टर थ्योरम, 4 चैप्टर और 5 चैप्टर। 5 तो थ्योरम वाला बेसिक चैप्टर निकल जा रहा है, मतलब इस पर बेसिकली ज़्यादा कुछ मेहनत उतना आपको करना नहीं है। 5 आपका थ्योरम बेस्ड चैप्टर निकल जा रहा है, 2 आपका कंस्ट्रक्शन बेस्ड निकल रहा है, 11 और 17 2 कंस्ट्रक्शन बेस्ड निकल रहा है, रचना, ठीक है। 2 आपका कंस्ट्रक्शन बेस्ड, यानी ये 7 चैप्टर जो है इसको बेसिकली आप अगर सही से चाहें तो 2-3 दिन में खत्म कर दीजिएगा, ठीक है। यानी आधा सिलेबस तो आपका ऐसे ही निकल गया, बस समझ में आई। और बेसिकली उसके बाद ये साधारण ब्याज वाले जो चैप्टर्स है बहुत इजी है। बेसिकली आपको मेहनत कुछ खास करना इस बार नहीं है, आराम से अगर हल्का सा भी मतलब मन लगा के अगर थोड़ा सा भी इसमें मेहनत कर देते हैं ना, 100 आउट ऑफ 100 आपका रखा हुआ है इंसान में, बात समझ में आया। तो इसका सीओटी हम देंगे आपको, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये टोटल हम लोग का 7 सब्जेक्ट की जानकारी थी, 7 सब्जेक्ट की जानकारी थी कि जो हम लोग देना चाह रहे थे आपको हमें इच्छा थी कि भैया बता देते इसको अच्छा रहता, तो हमने बताने की कोशिश की, आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कंप्लीटली आप उसमें कमेंट कर सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं। अब देखिए अब बात होता है कि भैया क्या हम लोग इसको कंप्लीट कैसे करें। तो जैसे देखिए वो हम लोग का जो वीडियोस आ रहा था वो वीडियो तो आते ही रहेगा, जैसे हम लोग का वीडियोस आ रहा था वैसे वीडियो आते ही रहेगा। उसके साथ हमने कुछ और न्यू एक बैच अनाउंस करने का कोशिश किया है, कोशिश क्या न्यू बैच अनाउंस करने वाले हैं, जिस बैच में हम कुछ बच्चों को उठाने वाले हैं जो वो बच्चे हैं जो कहीं और क्लास नहीं करते हैं, कंप्लीट हमारे भरोसे ही बैठे हुए हैं, बात समझ में आई। यानी जिनको कंप्लीट क्लास हमसे करनी हो, ठीक है, यानी हमसे यानी हम लोग का जो इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट से जुड़ के आपको कंप्लीट ये 7 सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करना हो, वो भी लाइव क्लास में, तो वो बैच हम अनाउंस करने वाले हैं आपके साथ। तो देख लीजिए उस बैच को, उसके फिर हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग अनाउंस कर रहे हैं बाबू न्यू A2 बैच। भैया ये A2 क्या है, हमारा A1 ऑफलाइन ऑलरेडी बैच चलता है, इसलिए आप लोग का नाम A2 दिया गया, ठीक है। तो ये A2 बैच हम लोग का, अब देखिए हर बार होता क्या था कि हम लोग का बेसिकली हम लोग से जो बच्चा निकलता था, बहुत सारे बच्चों मतलब जितना बच्चे निकलते थे अलग अलग स्कूल में टॉप करते थे, तो हम लोगों ने सोचा कि इस बार अपने एरिया से हट के आप लोग जहाँ के हैं वहाँ स्कूल में अपने नाम को पहुँचाया जाए, एटलीस्ट इस नाम को पहुँचाया जाए। किधर गया नाम, यार माध्यमिक पाठशाला नाम ही हेरा जाता है। चलिए इस नाम को हर जगह पहुँचाना है, तो इसलिए हमने सोचा कि 20 स्टूडेंट ऐसा हम उठाए जो अलग अलग जगहों के हों और अलग अलग स्कूल में टॉप कराया जाए, उन्हें अच्छा मार्क्स दिलवाया जाए ताकि अच्छा, ठीक है। तो हम लोगों ने इस कोर्स को डिज़ाइन किया जिसका नाम है वो A2 बैच, ठीक है। और ये स्टार्ट कब से हो रहा है, ये स्टार्ट आपका हो रहा है
1 सितंबर से, यानी बुधवार से 1 सितंबर से आपका ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा? क्लास का टाइमिंग आपका 6 से 8 या 9 बजे तक रहेगा, ठीक है, यानी 6 से 8 आपका आइडियल सिचुएशन लेकर चला जाएगा। अब डिपेंड करता है आपका, अगर किसी क्लास में डाउट आ गया, लाइव क्लास है तो किसी क्लास में डाउट आ गया तो आप पूछते उसते रहे, कुछ बातें और हो गई, बताने में लगे हम लोग, तो मे भी 9 बजे तक जा सकता है, यानी शाम को, ठीक है, बात समझ में आई। और इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, यानी कितना दिन तक ये बैच चलेगा? जब तक आपका माध्यमिक एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है यानी लगभग हम लोगों ने मान लिया है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी 6 मंथ हम लोगों ने एवरेज मान के चला कि ये 6 मंथ हम लोग इस बैच को चलाने वाले हैं, ठीक है। एक बात आप याद करके रखिएगा, ओनली 20 स्टूडेंट हु विल अप्लाई फर्स्ट विल गेट द एडमिशन इन दिस बैच, यानी जो वो बच्चे जो सबसे प्रथम में अप्लाई करेंगे 20 बच्चे, उन्हीं को इस बैच में दाखिला दिया जाएगा, अन्यथा इस बैच में और किसी बच्चों को दाखिला नहीं दिया जाएगा। यानी ये बस 20 बच्चों के लिए बैच हम बना रहे हैं, ठीक है, 20 बच्चों के अलावा इस बैच में किसी और को दाखिला नहीं दिया जाएगा। वो बच्चे जो सबसे पहले अप्लाई करेंगे, ठीक है। और अप्लाई करने का डेट कब तक है बाबू, वो आगे बताया जाएगा। अब इस बैच के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं, तो इस बैच के बारे में हम लोग पूरा विधिवत अच्छे से डाल लेते हैं। इस बैच में देखिए आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलने वाली है, सब्जेक्ट कौन कौन सा रहेगा बाबू, उसके बाद शेड्यूल कौन सा होने वाला है, फी स्ट्रक्चर बहुत मिनिमम लाए हैं, टेंशन नहीं है आपको, ठीक है, फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, उसके बाद ज्वाइन कैसे करना है, ठीक है, ये हम लोग बताने वाले। सबसे पहले आप लोग फैसिलिटी देख लीजिए कि फैसिलिटी आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लासेस मतलब आप लोग लाइव क्लासेस में नॉर्मल लाइव क्लासेस नहीं, 2 वे कम्युनिकेशन। ये क्या होता है भैया? 2 वे कम्युनिकेशन मतलब आप जैसे क्लासरूम में बैठे हो और आप कुछ भी डाउट होता है सर से पूछ लेते हैं तुरंत, वैसे आप पूछ पाएंगे। वैसे पूछना इन द केस आपको कोई पर्टिकुलर ऐप वगैरह कराया जाएगा जिसमें आप या तो अपना टाइप करके हमसे डाउट पूछ सकेंगे लाइव क्लास के दौरान, जब क्लास चल रही होगी, आमने सामने हम लोग बात कर रहे होंगे, तो उसके बाद आपके पास आपका फ़ोन से माइक ऑन कीजिएगा और उससे हमसे क्वेश्चन वगैरह जो भी डाउट रहेगा रिलेटेड आप पूछ पाएंगे, ठीक है। बात समझ आई? लाइव क्लासेस का मतलब अगर बाई द वे किसी कारणवश आप लाइव क्लास उस दिन नहीं अटेंड कर पाए तो वो जो क्लास आपका हुआ रहेगा उसका रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके साथ जो क्लास में आज पढ़ाया गया है उसका हैंड रिटन नोट्स, यानी जो हम लोग बोर्ड पर लिखेंगे उसका आपको PDF बना के आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। आप जब रजिस्टर कर लेंगे उसको आपका जो भी नंबर में रहेगा उसके हिसाब से शेयर कर दिया जाएगा। उसके साथ ही टाइप नोट्स भी यानी जो आप लोग नोट्स टाइप करेंगे, अगर जैसे PPT वगैरह दिखाते हैं, वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके साथ बाबू आपको DPP मिलेगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, यानी पर क्लास के बाद जो भी आप क्लास हुआ उस क्लास से रिलेटेड अगर जो भी क्वेश्चन सब बन सकते हैं, होमवर्क जिसको बोलते हैं, बहुत अच्छा से होमवर्क डिज़ाइन किया हुआ पहले से ही आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और वीकली टेस्ट होगा, हर सप्ताह में आपका टेस्ट होगा और वो लाइव टेस्ट होगा। लाइव टेस्ट यानी इन द केस आप पेज पर लिख के कॉपी और हमें सेंड करेंगे और उसका फोटो क्या बोलते हैं हम लोग PDF बना के आप सेंड करेंगे, उस PDF को हम लोग जांचेंगे और जांचने के बाद से कहाँ कहाँ गलती हुआ है, कहाँ कहाँ आपको सुधारने की जरूरत है, कंप्लीट अंडरलाइन करते हुए आपको फिर हम लोग PDF के थ्रू ही रिटर्न कर देंगे। बात समझ आई? जिससे आप लोग एनालाइज कर पाएंगे। और डाउट क्लासेस, अब स्पेशल में डाउट क्लासेस हम लोग अलग से 3 घंटा 4 घंटा के एक सप्ताह में डाउट क्लासेस होने वाली है। जो आपको कोई भी डाउट हो किसी भी रिलेटेड से, इस 10 क्लास से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट से लेके आपसे प्रस्तावित बात की जाएगी, उस पर डाउट क्लासेस लिए जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी फैसिलिटीज है जिसको हम अभी बता नहीं सकते एक वीडियो में, कितना बताया जाए, जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़िएगा तो पता चलता जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग का सब्जेक्ट कौन सा रहेगा बाबू? तो आपका वेस्ट बंगाल बोर्ड में जो हिंदी मीडियम 7 सब्जेक्ट चलता है वो 7 सब्जेक्ट आपका कंबाइंड बेस रहेगा, यानी 7 सब्जेक्ट आप यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब इस क्लासेस का शेड्यूल क्या है भैया? अब देखिए शेड्यूल क्या है बाबू, ये है आपका शेड्यूल, ठीक है। इस शेड्यूल में देखिए आपको क्या मिलने वाला बाबू, देखिए ये डे लिखा हुआ है, ये क्लास का टाइमिंग लिखा हुआ है। पहला क्लास आपका कब होने वाला है? 6 बजे से 7 बजे शाम को, 6 से 7 बजे शाम को, ठीक है, 6 से 7 बजे शाम को होने वाला है। और फिर उसके बाद दूसरा क्लास आपका है 7 से 8 या मे भी ये 9, और मेरा क्लास पड़ेगा तो यूँ समझ जाइए कि आपका ये 9 बजे तक ही जाने वाला है, ठीक है। मेरा क्लास लगभग 8 बजे खत्म होगा भी नहीं कभी, ठीक है, यानी 6 से 9 का आप उम्मीद लगा के चल सकते हैं। भैया क्या बात है, उम्मीद इसमें भी आ गया। चलिए ठीक है, तो आपका देखिए सोमवार को क्या पढ़ने वाला बाबू? सोमवार को आपका दोनों क्लासेस मैथ की होने वाली है, यानी सोमवार का मैथ का क्लास जो रहेगा 3 आवर्स का होगा, ठीक है। ये दोनों को लेकर हम लोग का मैथ का क्लास ले ले तो लगभग 3 आवर्स का हम लोग का मैथ का क्लास होगा, ठीक है। वैसे ही मंगलवार को हम लोग का फिजिक्स का क्लास 3 आवर्स का होगा, ठीक है, बात समझ में आई। उसके बाद फिर हम लोग का बुधवार को 6 से 7 एक हम लोग का हिंदी का क्लास होगा 1 आवर्स का, 1 घंटा का, ठीक है। और फिर हम लोग का लाइफ साइंस का क्लास होगा 1.5 या 2 घंटा का, या 2 ही घंटा मान लेते हैं, ठीक है लगभग। फिर उसका लाइफ साइंस का यहाँ पे एक क्लास होगा 1 घंटा का। फिर आपका मैथ का यहाँ पे क्लास होगा 2 घंटा का। फिर आपका फिजिकल साइंस का यहाँ पे क्लास होगा 1 घंटा का। हिस्ट्री का क्लास होगा 2 घंटा लगभग मान लीजिए। फिर आपका इंग्लिश का क्लास होगा यहाँ पे, इनफ है। फिर ज्योग्राफी का क्लास होगा 2 घंटा, ठीक है। फिर आपका डाउट क्लास जो संडे रहेगा
संडे को आपको 3 घंटा लगातार कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा, 3 घंटा केवल आपसे डाउट पूछा जाएगा। डाउट पूछना, आप अपना डाउट पूछ सकेंगे, यानी जो भी आपने एक वीक में पढ़ाई किया है, आपको लेके कुछ समझ में नहीं आया है एक सप्ताह में, फिर भी उसको लेके वैसे रिलेटेड आप तो पर डे डाउट पूछ पाएंगे, लाइफ तो है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा होगा कि हमने पिछला सोमवार को भैया पढ़ाए थे आप, उसमें हमको दिक्कत हो रहा है, या भैया आप 1 महीना पहले वाला चैप्टर कंप्लीट कराए थे, आज हम सवाल बना रहे थे तो नहीं बन रहा था। तो इस डाउट क्लास में आप कुछ भी पूछ सकेंगे जो 10th क्लास के रिलेटेड सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स रहेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये आपका टोटल टाइम टेबल होने वाला है, ठीक, और इसके अनुसार ही हम लोग चलने वाले हैं, ठीक है। मेन मुद्दा का बात भैया पहले फीस बता दीजिए, तब हम लोग बात करेंगे इसके आगे, ठीक है। चलिए उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं आपसे, ठीक है। अब देखिए इसका फीस क्या रखा है हमने। फीस बाबू देखिए हमारा शुरू से ही मतलब ये रहा, शुरू से ही हमारा टारगेट ये रहा कि या तो फ्री ऑफ कॉस्ट लाए या तो मिनिमम लाए। हम इसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट ला सकते थे, लेकिन फिर वही होता है कि लाइव क्लासेस में बहुत बच्चे आ जाते, बहुत ऐसे बच्चे रहते जो सीरियसली पढ़ाई नहीं करना चाह रहे, फिर भी उसमें आ जाते तो दिक्कत होती है, हमारे पास पढ़ा नहीं पाते हम लोग सही से। तो इसलिए हमने थोड़ा सा चार्जेस रखा कि जो बच्चे पे करेंगे उनको लगेगा कि हम पे करें तो अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट के लिए आपको बस 100 रुपये देना है। सोचिए 100 रुपये में तो आज मोबाइल का रिचार्ज भी नहीं आता, उससे भी कम में आता है, उससे भी ज़्यादा आता है, 300 में आता है शायद, ठीक है। 100 रुपये आपको पर सब्जेक्ट ले देना है, यानी टोटल आपका मंथली कितना पड़ रहा है वो 700 रुपये आपको मंथली पड़ रहा है हर मंथ का। यहाँ नोटिस कर लीजिएगा, पर मंथली फीस है ये, ठीक है। आपका पर मंथ का 700 रुपये, यानी एक सब्जेक्ट का 100 रुपये पड़ रहा है, ठीक है। इससे सस्ता तो अब बेसिकली कुछ लाया नहीं जा सकता, इससे सस्ता क्या होगा, ठीक है, जितना फैसिलिटीज़ के साथ आपके लिए हम लोग ला के रखे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करें कि हाउ टू ज्वाइन कैसे करना है, ठीक है। ज्वाइन करने से पहले ये नोट को पूरा अच्छा से पढ़ लीजिए, ठीक। पहला नोट हमने क्या दिया कि फर्स्ट स्टूडेंट, यानी जो आज भी अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर 20 सीट फुल हो जाएगा उसके बाद आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए आप जल्द से जल्द जो भी करना चाह रहे हैं कर लीजिएगा, ठीक है। अब नोट आपको ध्यान देना है कि लास्ट आप अप्लाई कब कर सकते हैं, यू कैन इनरोल ओनली टिल 3 सितंबर, यानी 3 सितंबर से बाद आप अप्लाई इसमें नहीं कर पाएंगे। 3 सितंबर के बाद ये एडमिशन क्लोज हम लोग कर देंगे, क्योंकि हम लोग आपका 1 सितंबर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1 सितंबर को स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 दिन डेमोस क्लासेस चलेंगी, तो लगभग उसमें अभी आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद 3 के बाद आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? तो 3 सितंबर के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा क्लोज, उसके बाद हमारे क्लासेस चालू हो जाएंगी। अब आपको ज्वाइन कैसे करना है ये देख लीजिएगा। पहले 2 बातों का ध्यान रख लीजिएगा, आपको बस फर्स्ट बैच स्टूडेंट जो 20 इसमें अप्लाई करेंगे उन्हीं को हम लोगों को मतलब एडमिशन देंगे। उसके अलावा आप जो 3 सितंबर से पहले ही एडमिशन ले सकते हैं, उसके बाद नहीं, ठीक है। रहा बात कि आपको गूगल फॉर्म में एक डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जिस लिंक में आप क्लिक कीजिएगा, उसके बाद लिंक खुलेगा। लिंक में आपको अपना नाम भरना रहेगा, क्लास भरना रहेगा, क्लास तो भरा हुआ रहेगा, नाम भरना रहेगा, आपका एड्रेस भरना होगा और आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आपका व्हाट्सएप नंबर भरना होगा। यहाँ से आपका इंस्टीट्यूट से हम लोग का एक मैसेज आएगा जिसको आपको बोला जाएगा कि आप कोई भी डाउट है तो उस नंबर पर कॉल करके आप बात कर पाएंगे। यहाँ पे पब्लिक में हम नंबर नहीं दे सकते हैं। आप जब फॉर्म भर लीजिएगा, फॉर्म भरते ही आपको थोड़ा देर बाद 24 घंटे के अंदर आपके पास एक मैसेज आएगा व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप में आपको एक नंबर दिया रहेगा, उस नंबर पे आप कॉल करके आप बात कर पाएंगे। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप उसको पूछ पाएंगे, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि हम अपने बातों को आपके समक्ष रख पाए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें पूछ सकते हैं। हाँ, एक और बात, आपको डेमो क्लासेस तक का कोई फीस वगैरह कुछ पेमेंट नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपको अभी फॉर्म भरने जा रहा है तो आपको पे करना है, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप पहले आइए, डेमो क्लासेस हम लोग का जो है वो देख लीजिएगा। अगर आप सूटेबल लगते हैं देन ठीक है, नहीं तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जैसा हम लोग का फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब वाला बैच चल रहा था, उम्मीद बैच, वो ऑलवेज कंटिन्यूअस रहेगा, वो भी तब तक कंटिन्यूस रहेगा जब तक हम लोग का फरवरी में या जो भी मार्च में, जब भी आप लोग माध्यमिक एग्जामिनेशन ना हो जाए, जब तक सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए, तब तक वो बैच वैसे ही चलते रहेगा। उस बैच पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो बैच हमेशा जैसे चल रहा था अपना टाइम टेबल के हिसाब से, वीडियोज जो आ रही थी तो अपना टाइम टेबल बना हुआ है, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही वीडियो आएगा। तो इससे और उससे रिलेटेड आप लोग ना कीजिएगा, ठीक है। इसमें हम लोग बस 20 स्टूडेंट को, उस स्टूडेंट को गाइड देना चाहते हैं जो बच्चे हम लोग का मतलब डायरेक्ट किसी कारण से अच्छा ट्यूशन नहीं मिल पा रहा है, उन्हें अच्छा जगह पढ़ाई नहीं कर पा, तो वो हमसे जुड़ सके और अच्छा से अपना जो भी हम लोग जिस लायक भी हैं उस लायक उन्हें कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। बात समझ में आई? तो बैचेस आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ही कंटिन्यूस रहेंगी, और ये भी मिनिमम चार्ज जो आपको 100 रुपये पर सब्जेक्ट के लिए हमने बताया है, उस बेस पे ये बैच स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस लिंक पे आपको जिसको जो इच्छा है आप इस पर क्लिक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा ब्लू करके, ऐसा ही आप उस पर क्लिक कीजिए, फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरने का आपका 24 घंटे बाद आपसे कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।